फिर इन्होंने मीटिंग अलाउ भी कर ली और खान साहब ने कहा कमात दी उसके ऊपर कि हम सुप्रीम कोर्ट में आए। तो इधर आकर फिर चीफ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं थे, खुद कोर्ट रूम नंबर 1 में हम गए वहाँ पर, तो वहाँ पे मंसूर अली शाह साहब थे, तो उन्होंने मौका दिया बात करने का। तो मैंने वहाँ पे 2 बातें की। एक तो मैंने ये बात की कि हमें काइंडली CPLA हमारी जो है अभी लगा दी जाए और हमें खान साहब से फ़ौरन मिलने के लिए इजाज़त दी जाए। तो वो चूँकि उन्होंने कहा कि मैं तो एक्टिंग नहीं हूँ इस वक्त, खाली प्रिंसिपल सीट बैठा हूँ, उनके चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो पाकिस्तान में ही हैं, तो वो उनके इख्तियार में बात नहीं आ रही। बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त करने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और PTI वकला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत पहुंच गए। दरखास्त फौरी सुनने की इस्तदा कर दी। लतीफ खोसा ने कहा है कि KP असेंबली का बजट सेशन चल रहा है, बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त अर्जेंट सुनी जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि आपने गलत दरवाजा खटखटाया है, जुडिशल साइड पर कुछ नहीं कर सकते। लतीफ खोसा ने कहा है कि आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आप मामला चीफ जस्टिस को भिजवा सकते हैं। अली अमीन गंडापुर ने रोस्टम पर आकर कहा कि हमारी बार की दरखास्त के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा था। खत पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे। खत पर कोई अमल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी फिर वही जवाब दिया, चीफ जस्टिस से रुजू करें। गुज़िश्ता रोज बानी PTI से मुलाकात की इजाजत के लिए अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी थी। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह भी नहीं हुआ। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ महीनों के लिए पीछे हो गया है। अमरीकी वजीर दिफा ने ईरान से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया है। बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब डोरोथी शाही ने कहा कि फ़ज़ाई हमलों ने ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम किया। ईरान पर फ़ज़ाई हमलों ने मौसर तौर पर छोटे मकसद को पूरा किया। अमरीकी मंदूब बराए मशरक़ी वस्ता स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि मुस्तक़बिल में ईरान को यूरेनियम अफसूदा करने नहीं देंगे। मुस्तक़बिल में किसी भी मुआहदे के तहत ईरान को अफसूदगी का हक नहीं मिलेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान जामे अमन मुआहदा हो जाएगा। अमरीकी हमले का मकसद तेहरान को यूरेनियम की अफसूदगी से रोकना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही टीवी चैनल्स पर बरस पड़े। कहा कि CNN और MSNBC ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी तैयारों के हमलों के बारे में गलत खबरें नशर की। इन चैनलों ने कहा है कि मुमकिन तौर पर ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। इन तंसीबात को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना सोचा गया था। गलत खबरें चलाने पर इन नशरियाती इदारों को अमरीकी बमबार तैयारों के पायलटों से माफी मांगनी चाहिए। ताज़ा बयान में ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरों को जाली करार दे दिया। कहा कि ईरान में न्यूक्लियर साइट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तारीख के कामयाब तरीन फौजी हमले को नाकाम साबित करने की कोशिश की। दोनों को अवाम की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि 12 रोज़ा इसराइली जारहियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मजीद पुरज़्म हो गया है। जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें भी दी। हमारे अवाम ने इस मकसद के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। जौहरी टेक्नोलॉजी के मसले पर हमारी कौम पर जंग मुसल्लत की गई। अब ये बात यकीनी है कि ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। इसराइली वजीर आजम ने कहा है कि ईरान के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की जो नस्लों तक याद रहेगी। वजूद के लिए 2 खतरों एटमी और मिसाइल मंसूबे को खत्म कर दिया। ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। इसराइल को आज तक व्हाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला। हम हमास को शिकस्त देंगे और गजा से जिंदा और मुर्दा यरगमालियों को वापस लाएंगे।
पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। सलामती कौंसिल में ईरानी मंदूब ने सलामती कौंसिल में ईरान पर इसराइली जारियत की मजम्मत न करने को मायूस कुन करार दिया। कहा कि इसराइल ने ईरान पर बिला इश्तियाल हमले किए। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला आलमी कवानीन और UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। ईरान IAEA से मुकम्मल ताबुन कर रहा है। सलामती काउंसिल के इजलास में इसराइल की शिरकत गैर जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली अहद से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर सऊदी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे और मुज़ाकरात से हल की हिमायत की। आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से वज़ीर आज़म का अमन की बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान फरीक़ैन से जंगबंदी के एहतराम की अपील करता है। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का मुल्क का दौरा चीन। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सलामती मुशीरों के इजलास में शिरकत। कौमी सलामती मुशीर ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अज़्म दोहराया। कौमी सलामती के मुशीर की चीनी क़यादत से मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का इजहार। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। उनके मुखालिफ एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कामयाबी के बाद ज़ोहरान ममदानी ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये उनके लिए एजाज़ की बात है कि वो अब डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब लड़ेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने 43% से ज़ायद वोट लिए। एंड्रयू कोमो 36% वोट हासिल कर सके। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा कि आपने सियासी, मुआशी और मीडिया एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। उम्मीद है कि आप मेयर का इलेक्शन भी जीतेंगे। जनूबी गजा में फलस्तीनी मुजाहमतकारों की कामयाब कार्रवाई में 7 सिहोनी फौजी एहलकार हलाक हुए, 1 जख्मी हुआ। ईरान के साथ जंगबंदी के बाद नेतन्याहू ने गजा में जारहियत तेज करने का फैसला किया। गुज़श्ता रोज इसराइली फोर्सेज और ड्रोन हमलों में कम अज कम 86 फलस्तीनी शहीद हुए। 56 अफराद इमदादी मराकज़ के करीब खुराक की तलाश में थे। वस्ती गजा में इसराइली फौज की फायरिंग और बमबारी से 25 फलस्तीनी शहीद, 140 से जायद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। सिफारती वफ्द की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का सिफारती वफ्द के एजाज़ में इशाया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। वफ्द ने पहलगाम से लेकर सिंतास मुआहदे तक के वाक़यात को दुरुस्त तनाजुर में पेश किया। बिलावल भुट्टो ने नहायत एहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि बजट में तनख्वाहदारों समेत तमाम तबक़ात को रिलीफ देने की कोशिश की। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला की मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। जुलूस और मजालिस की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम तबकात से फ़िरका वाराना हम आहंगी यकीनी बनाने की अपील। मुहर्रमुल हराम
प्रोग्राम के दौरान पेशावर, DI खान, टांक, कोहाट और हंगू हसास तरीन करार। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फौज भी स्टैंड बाय होगी। सूबे भर में 70,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। अपर कुरम के इलाके में बारूदी सुरंग का धमाका, 4 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक धमाके से 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। पंजाब के बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली का अवामी बजट पेश करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। कहा कि मरियम नवाज ने टैक्स फ्री बजट देकर पंजाब के अवाम के दिल जीत लिए। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सुबह से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बोकरा में 64, पैरोदाई में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में कटारियां के मकाम पानी की सतह 10 फुट बुलंद। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की आज से 28 जून तक मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। बानी PTI को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आए थे वो खुद घर से और पार्टी से माइनस हो गए। वजीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी की बानी PTI पर तनकीद। कहा कि अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन गंडापुर ने भी बरमला इजहार किया है। अली अमीन गंडापुर ने बतौर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर करवाया, वरना आईनी तौर पर उनका घर जाना तय था। मलाला यूसुफजई ने खवातीन की बराबरी की जद्दोजहद को खेलों तक वुसअत दे दी। नोबेल इनाम याफ्ता और इंसानी हुकूक की आलमी आवाज़ मलाला यूसुफजई ने अब अपनी जद्दोजहद का दायरा खवातीन की स्पोर्ट्स तक फैला दिया। रेसेस के नाम से मलाला के नए इकदाम का मकसद खवातीन और लड़कियों को खेलों में मौका फराहम करना है। अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में मलाला ने कहा कि स्कूल के दिनों में लड़के मैदान में क्रिकेट खेलने जाते थे और लड़कियों को पीछे रहना पड़ता था। तभी मुझे अंदाजा हुआ कि खेलों तक रसाई लड़कियों के लिए कितनी मुश्किल है। मलाला का कहना है कि मौजूदा आलमी कशीदगी के दौर में खेल मुआशरती हम आहंगी और अमन के फ़रोग का ताकतवर जरिया बन सकते हैं। मलाला का नेशनल विमेंस लीग और विमेंस नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जैसे इदारों में सरमायाकारी करने का इंदिया। खवातीन को रोजगार के नए मौके फराहम करने के लिए पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक का $350 मिलियन का मुआहदा तय पा गया। प्रोग्राम के जरिए खवातीन को मालियाती खिदमात तक बेहतर रसाई दी जाएगी। वजारत इक्तिसादी उमूर के मुताबिक खवातीन को कारोबारी मौके में वसअत और रोजगार के नए मौके फराहम किए जाएंगे। रकम में $300 मिलियन पॉलिसी बेस्ड कर्ज और $50 मिलियन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी लोन शामिल है। अमरीकी सदर ट्रंप के ईवान नुमाइंदगान में मुआवजा करने की कोशिश नाकाम। सदर ट्रंप के मुआवजे की तहरीक डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन ने पेश की। ट्रंप के मुआवजे की तहरीक पर डेमोक्रेट्स भी मुनक़सिम नजर आए। सदर ट्रंप के मुआवजे की तहरीक 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद हो गई। सदर ट्रंप पर ईरान पर हमले में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम। ईरान के पास दारान इनकलाब के कुछ फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी जिंदा निकले। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 13 जून के इसराइली हमलों में उनके हलाक होने का दावा किया था। अब कई वीडियोज में जनरल इस्माइल कानी को तेहरान में होने वाले फतह के जश्न में देखा गया, जहां लोगों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। ईरान के पास मौजूदा 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम का जखीरा आलमी तशवीश का सबब बन गया। ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक IAEA की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम था। ईरान के पास 60% अफसूदा यूरेनियम है। 90% अफसूदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। अमरीकी और इसराइली हुकाम ने तस्लीम किया है कि उन्हें ईरान के यूरेनियम के ज़ख़ीरे का मौजूदा मकाम मालूम नहीं।
तजिया का डॉक्टर मंसूर अहमद का कहना है कि ईरान के एटमी तनसीबात पर होने वाले हमलों से इस्फहान की तनसीबात सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मंसूर ने कहा है कि ईरान ने 400 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। ये यूरेनियम 9 से 10 एटमी डिवाइसेस के लिए काफी है, लेकिन ये ईरान के लिए एटम बम बनाने की सलाहियत के लिए नाकाफी है। उन्होंने कहा कि अफजूदा यूरेनियम से ताबकारी का खतरा नहीं होता। अगर एटमी प्लांट पर हमला हो जहां पर प्लूटोनियम हो, वहां रेडियो ताबकारी का खदशा होता है। शहरी रहमान ने कहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ख्याल यही है कि ईरान ने यूरेनियम को किसी और मकाम पर मुंतकिल कर दिया होगा। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के रहनुमा एक आवाज़। कहा यह सिफारतकारी का वक्त है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ्रांस के सदर और जर्मन चांसलर से दी हैग में मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।